अमेरिका और इजराइल को ईरान के साथ जंग बहुत भारी पड़ रही है और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने बगदाद यानी इराक में मौजूद जो अमेरिका का बड़ा रडार सिस्टम है उस रडार सिस्टम को ईरान ने मिसाइल से हमला करके तबाह कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर इराक से आ रही है जहां बगदाद में अमेरिका का जो बहुत ही बड़ा रडार सिस्टम था, इस रडार सिस्टम को ईरान ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। इस रडार सिस्टम को पूरी तरह से ईरान ने तबाह कर दिया है। जिस तरह से ईरान ने कहा था कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के तंसीबात हैं, अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के जो रडार सिस्टम है उन्हें निशाना बनाया जाएगा। और ठीक उसी तरह से ईरान की तरफ से लगातार अब अमेरिका के जो तंसीबात, अमेरिका के जो अड्डे और एयरबेस हैं उन्हें अब मशरिक़ वस्ता में निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि सऊदी अरब में रियाद में अमेरिकन एम्बेसी को निशाना बनाया गया, कुवैत में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसे निशाना बनाया गया। इसके अलावा पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखिए जहां जहां अमेरिका के हवाई अड्डे हैं, अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उन्हें लगातार ईरान निशाना बना रहा है। और इस बीच जो बड़ी खबर आई है, क्योंकि यह बहुत बड़ा झटका है, इससे पहले एक खबर और आई थी कि अमेरिका का एक एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसको भी ईरान ने एक तरह से तबाह कर दिया था, जो दरअसल बहरीन या फिर यूएई के अंदर मौजूद था। और अब इराक से यह खबर निकलकर सामने आई है जहां बगदाद में मौजूद एक रडार सिस्टम को ईरान ने पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। दरअसल यह रडार सिस्टम अमेरिका का था और अमेरिका का यहीं पर एक बहुत बड़ा एयरबेस भी था। हालांकि इस जंग के शुरू होने से पहले बगदाद के अंदर जो एयरबेस था उस एयरबेस को अमेरिका ने खाली कर दिया था, लेकिन फिर भी यहां पर बड़ी तादाद में अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, अमेरिका का एक बड़ा रडार सिस्टम मौजूद था, जिसकी वजह से पूरे मशरिक़ वस्ता पर दुश्मन पर अमेरिका एक तरह से नजर रखता था। लेकिन जिस रडार के जरिए से दुश्मन पर अमेरिका नजर रखता था उसी रडार सिस्टम को ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है। उसी रडार सिस्टम को ईरान ने एक तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। वही अमेरिका का रडार सिस्टम अब एक तरह से नाकारा होकर रह गया है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका से इस रडार सिस्टम से बहुत सी जानकारियां मिलती थी, आने जाने वाली परवाजों पर एक तरह से उसकी नजर रहती थी, दुश्मन के हमलों पर एक तरह से इस रडार के जरिए से अमेरिका की नजर रहती थी। लेकिन अब इसी रडार सिस्टम को ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है और यह एक बड़ा झटका दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए माना जा रहा है। सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि यह रडार सिस्टम इजराइल भी इस्तेमाल करता था। इजराइल के लिए भी एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है, एक बड़ा नुकसान दरअसल इजराइल और अमेरिका का इसे माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो अमेरिका की तंसीबात हैं, अमेरिका के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, जो अमला है, वो कहीं ना कहीं अब मशरिक़ वस्ता में परेशान है। इस बीच एक बड़ी खबर यह आई थी कि एक और एयर करियर या फिर एयरक्राफ्ट जो है अमेरिका का, वो मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना हो चुका है और बहुत जल्द मशरिक़ वस्ता में एक तरह से वो पहुंच जाएगा और इस जंग में शामिल होगा। तो एक तरफ तो आप ये देखिए कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 4-5 दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में ये जंग हम खत्म कर लेंगे। इस जंग में ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान अपने लड़ाका जो जहाज है उन्हें भेज रहा है, लगातार जो उसके एयरक्राफ्ट हैं उन्हें एक तरह से मशरिक़ वस्ता में भेजा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका दरअसल परेशानी का शिकार है। अमेरिकी तंसीबात पर बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट में हमले किए गए हैं और ये हमले किसी से ढके छुपे एक तरह से नहीं है। और इस बीच में बगदाद में अमेरिका के रडार सिस्टम को नाकारा करना, उसे तबाह बर्बाद करना, ये ईरान की दरअसल एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर इस जंग में अमेरिका और इजराइल घिरते जा रहे हैं और अमेरिका की जो तंसीबात हैं उन्हें बहुत बड़ा नुकसान अभी तक इस जंग में उठाना पड़ रहा है।